वेलकम टू साइंस डिकोडेड। आज हम पढ़ेंगे स्टाइशियोमेट्री। तो स्टाइशियोमेट्री एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होता है जो हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। तो स्टाइशियोमेट्री बैलेंस केमिकल रिएक्शन यूज करती है कि हमें प्रोडक्ट कितना मिलेगा या फिर रिएक्टेंट कितना यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है? Calculate the amount of carbon monoxide formed when 24 gram of carbon is reacted with 32 gram of oxygen. तो रिएक्शन क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या करती है? बैलेंस करनी है केमिकल रिएक्शन को। तो अगर हमने देखा तो रिएक्टेंट साइड पर कार्बन और प्रोडक्ट साइड पर कार्बन सेम है, रिएक्टेंट साइड पर 2 O है बट प्रोडक्ट साइड पर एक ही है। तो अगर हमने रिएक्टेंट साइड पर O2 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन के आगे ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो वो क्या होता है? मोलर रेशियो। ठीक है। सेकंड क्या है? मोल टेबल। मोल टेबल मतलब क्या कि रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के कितने थेरोटिकल मोल्स है। थेरोटिकल मोल्स मतलब क्या? उनका स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। सेकेंड, गिवन, जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो। और थर्ड, एक्चुअल मोल, मतलब इससे एक्चुअल मोल कितने आ रहे हैं। तो कार्बन का थेरोटिकल मोल क्या है? 1। ऑक्सीजन का थेरोटिकल मोल हाफ, कार्बन मोनोऑक्साइड का 1। कार्बन मतलब क्वेश्चन में गिवन क्या है कि हमने 24 ग्राम ऑफ कार्बन यूज किया, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यूज किया है। और क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट क्या होगी। तो एक्चुअल मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 24 डिवाइडेड बाय 12, आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स 2। और 32 डिवाइडेड बाय 32, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा? 1। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होती है? कंपेयर द रेशियो ऑफ थेरोटिकल एंड एक्चुअल मोल। ठीक है। अगर हमने कार्बन और ऑक्सीजन के थेरोटिकल मोल और एक्चुअल मोल को अगर कंपेयर किया तो ये इसका डबल है और ऑक्सीजन भी ये इसका डबल है, मतलब हमारा रेशियो क्या है? प्रिसाइज। फोर्थ क्या है? कैलकुलेट। कैलकुलेट कैसे करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड का रेशियो लेकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर ऑक्सीजन का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रेशियो लेकर भी कंपेयर कर सकते, मतलब निकाल सकते हैं आंसर। तो हमने यहाँ पर कार्बन लिया है। कार्बन के थेरोटिकल मोल क्या है? 1। मोनोऑक्साइड के क्या है? 1। एक्चुअल मोल क्या है कार्बन के? 2। और कार्बन मोनोऑक्साइड का हमें निकालना है x। अगर हमें हमने एक बार मोल्स निकाल लिए तो हम उस मोल्स से अमाउंट निकाल सकते हैं। तो अगर हमने इसको रेशो कंपेयर किया तो हमारा x क्या आएगा? 2, मतलब इसके एक्चुअल मोल क्या आ गए? 2। ठीक है। तो अगर हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, गिवन मास निकालना। और मोलर मास क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का? 28। तो गिवन मास क्या आएगा? 56। लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चाय बनानी है तो मुझे क्या लगेगा? पानी, दूध, शक्कर और चीनी। ठीक है। तो समझ लो मुझे 10 कप चाय बनानी है, तो 10 कप चाय के लिए मुझे 10 गिलास पानी चाहिए होगा, 10 गिलास दूध चाहिए होगा, 10 चम्मच चीनी लगेगी और 10 चम्मच चाय पत्ती लगेगी। पर मेरे पास अगर बस 8 चम्मच चीनी है तो मैं चाय कितनी बना पाऊंगी? बस 8 कप। तो जो चीनी है वही क्या होती है? हमारी रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो जितना एक्सेस में चाहिए था वो उससे थोड़ा कम है, तो उसी रिएजेंट को क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब अगर वो एक बार खत्म हो जाए तो रिएक्शन आगे नहीं जाती। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज रिएक्टेड विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो सेकेंड स्टेप क्या होती है? मोल टेबल। मोल टेबल हम कैसे लिखेंगे? थेरोटिकल मोल गिवन एक्चुअल मोल। कार्बन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए 1, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1। गिवन क्या है क्वेश्चन में कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन यूज किया और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यूज किया। और हमें निकालना क्या है कि जितनी भी CO2 बनेगी उसका
वॉल्यूम निकालना है। तो अगर हम यहाँ से एक्चुअल मोल कैलकुलेट करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 12 गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो कार्बन का एक्चुअल मोल क्या आ जाएगा 1, और ऑक्सीजन का एक्चुअल मोल क्या आ जाएगा हाफ। थर्ड क्या है, कंपेयर एक्चुअल एंड थेरोटिकल। अगर हमने कार्बन और ऑक्सीजन के थेरोटिकल और एक्चुअल मोल को कंपेयर करके देखा, तो कार्बन क्या है 1:1, बट ऑक्सीजन क्या है 1:1/2, मतलब इनका रेशो प्रिसाइज नहीं है। तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट है रिएक्शन में, इसके वजह से ऐसा हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो कार्बन का मोल क्या है 1, और उसका थेरोटिकल मोल स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1। ऑक्सीजन का क्या है मोल हाफ, और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया यहाँ से, ऑक्सीजन। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मिलेगा, तो उसे हमें कंपेयर किससे करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के साथ में। तो सॉल्व कैसे करेंगे, O2 CO2 थेरोटिकल एक्चुअल 1 1 हाफ x, ठीक है। यहाँ से एक्चुअल मोल कितने आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, x इज इक्वल टू हाफ, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए हाफ। हमें पता है अगर एसटीबी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर नंबर ऑफ मोल्स पता है हमें और वॉल्यूम निकालना है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर क्या आएगा 11.2 लीटर। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आया 11.2 liters. Please try to solve the same kind of question and let me know in the comment section. For more such short revising videos, please like and subscribe the channel.